जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। आपको पूजा की इन दो चीज़ों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि जिन दो चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके इष्ट की कृपा बहुत जल्दी आपको प्राप्त होती है, सिद्धि आपको बहुत जल्दी प्राप्त होती है और आपको दर्शन बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये जो दो कार्य जो है ना, अधिकतर लोग नहीं करते और यकीन मानिए लगभग 99% लोग ये कार्य नहीं करते और लोगों को नहीं पता कि इनसे भी ये चीज़ें होती हैं। किसी भी शक्ति को जागृत करने के लिए ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है और उन शक्तियों को जागृत करने के लिए जिन शक्तियों को आप पूजते हैं, जिन शक्तियों की आप उपासना करते हैं, उनके लिए ये बहुत विशेष होने वाली है। पूजा आप सभी करते हो और पूजा में जिन तस्वीरों, जिन मूर्तियों का आप इस्तेमाल आप करते हैं अपने घर के अंदर, वो आप जो तस्वीरें होती है ना, वो आप जाते हैं ना पूजा की दुकान पर, वहाँ से लेकर आते हैं। वो जिसने भी बनाई है वो आपको मिल जाती है। साथ में मूर्ति भी आपको, मूर्तियाँ जो होती है ना, अगर छोटी बड़ी मूर्ति आप लेते हैं जो पूजा की दुकान पर, वह आपको मिल जाती है। पर मैं आपको बता दूं कि जो मूर्ति, जो तस्वीर आप लेकर आते हैं घर पर, उसमें ना तो आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और वो जो तस्वीर होती है वो आपके भाव के कारण जागृत होती है। पता नहीं जब भी जागृत होती है, साल 2 साल 3 साल, जब भी जागृत का मतलब होता है कि आपके मन के अंदर जो भाव है उसके द्वारा आपको शक्ति का प्राप्त होना। तो अगर आप चाहते हैं कि 1 साल में जो चीज़ आपको प्राप्त होनी चाहिए थी वो आपको मात्र 1 महीने में प्राप्त हो जाए, तो आपको ये वीडियो पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए विशेष रूप से है। क्योंकि जो लोग इन चीज़ को नहीं जानते, जो तस्वीर, जो मूर्ति आप लेकर आते हैं उसमें जागृत है या नहीं है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको? सबसे पहले काम ये करना है कि जब भी आप पूजा करें तो आप अपने घर के मंदिर में आपको वो तस्वीर या वो फोटो आपको रखनी है जो एक सिद्ध पीठ दरबार की हो, जागृत हो। जैसे मैं आपको उदाहरण के एक रूप में बता दूं कि माता वैष्णो देवी मंदिर में जो पिंड स्थापित है, उनकी फोटो अगर आप उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनमें जागृत है, उनमें प्राण है, उनमें दिव्यता है, अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो उससे आपको बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। उसी तरीके से बालाजी महाराज का जो विग्रह है बालाजी मंदिर में, उनकी फ़ोटो आप लेकर आए और आप एक फ़ोटो हो जाता है जो आप लेकर आते हैं मार्केट से, जो कि पेंटिंग के द्वारा बनाया गया है, और एक फ़ोटो जो होता है विग्रह का फ़ोटो है। तो जो विग्रह का फ़ोटो है जिसके हज़ारों लाखों करोड़ों लोग दिन भर उनके उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके चरणों में ध्यान करते हैं, हवन करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, वो जो दिव्यता होती है उस विग्रह की फ़ोटो में होती है। तो आपको वो विग्रह की फ़ोटो लेकर आनी है। जैसे माता कालिका जी की, जो माता कालिका की पिंडी रूप है, तो आप उसकी पूजा करें। या फिर वो जो कई लोगों ने माता काली की जो पेंटिंग बना रखी है आपको गूगल पर मिल जाएगी, वो नहीं, आपको जो सिद्धपीठ स्थान में माता की पिंडी है उसकी फ़ोटो आपको रखनी है। तो जो सिद्धपीठ दरबार है माता के किसी देवता के, सिद्धपीठ दरबार, वहाँ पर सिद्धपीठ विग्रह होते हैं, सिद्धपीठ मूर्तियाँ होती है जो सबसे ज़्यादा जागृत होती है।
तो वो फ़ोटो आप निकलवाइए या उनके धाम से लेकर आइए और उस फ़ोटो को आप अपने घर के मंदिर में गंगा जल छिड़क के स्थापित कीजिए। तो यकीन मानिए जब आप उस विग्रह की पूजा करेंगे तो आपकी पूजा वही पूजा लगेगी जो आप उनके दरबार में आप अर्जी लगा के आते हो, पूजा करते हो। तो वो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि सिद्धपीठ मूर्ति या सिद्धपीठ आपको किसी तस्वीर का विग्रह आपको अपने घर पर पूजना है, उसकी पूजा आपको करनी है, उस विग्रह की पूजा करनी है जो सिद्धपीठ मंदिर में स्थापित है। और दूसरा जो काम है वो आपको करना है कि जब भी आप पूजा करें, जिस भी देवी देवता की पूजा करें, तो उनके एक प्रिय भगत जरूर होते हैं, उनके प्रिय भगत जरूर होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ज्वाला के प्रिय भगत जो थे वो धानु भगत थे। तो जब आप धानु भगत का नाम लेते हैं अपने पूजा में तो माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। और उसी प्रकार से बालाजी महाराज के जो प्रिय भगत है वह समाधि वाले बाबा है। तो समाधि वाले बाबा का जब आप नाम लेते हैं तो बहुत जल्दी बालाजी महाराज प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार ठाकुर जी के जो प्रिय भगत धन्य भगत थे, तो धन्य भगत का अगर आप नाम लेते हैं तो आप जो प्रभु है, जो ठाकुर जी महाराज है, वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से बाबा मोहन राम के प्रिय भगत जो नेता राम जी है, जब नेता राम जी का नाम लेते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार माता काली के स्वामी परमहंस है, स्वामी, ठीक है, परमहंस का नाम लेते हैं तो वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इसी प्रकार से जब आप उनका नाम लेना शुरू करते हैं तो वो देवता जो है ना, वो देवता अपने भगत की पुकार, अपने भगत की आन को सुनकर बहुत जल्दी उस स्थान पर आते हैं, बहुत जल्दी उस स्थान को जागृत करते हैं और आपको भक्ति और शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि उस समय पर आपको एक सहारा मिल जाता है, आप सहारा लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको कोई नदी पार करनी है तो नदी पार करने के लिए आप नाव का सहारा लेते हैं। तो नाव क्या करती है, आपको पार उतारा कर देती है। उसी प्रकार से आप जब अपनी पूजा में जिस भी देवी या देवता की पूजा करते हैं उसमें आप नाम लीजिए उनके भगत का। जैसे भगवान शिव के प्रिय भगत नंदी भगवान है, तो नंदी भगवान जब आप नाम लेंगे तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। तो आप उन भगत का नाम जरूर लीजिए, क्योंकि वह भगत जो है वो आपको सहारा देंगे और उन्हीं भगत के द्वारा आपकी जो नैया है वह भव से पार उतर जाएगी। वह ईश देव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। और मैं यकीन मानिए, मैं जो खुद करता हूँ वो मैं आपको वही बताता हूँ, ठीक है। आप इसे करिए। जो सिद्ध दरबार है उसकी जो फोटो है, उसकी जो तस्वीर है वो लाइए, अपने घर में मूर्ति लाइए और उसकी पूजा कीजिए, वह विग्रह की पूजा कीजिए और अपने ईष्ट देव के भगत के नाम जरूर लीजिए, जितनी बार आप ले सके अपने भगत का नाम। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो पूजा है वो लगनी शुरू हो जाएगी। आपके ऊपर सवारी नहीं आती तो सवारी आना शुरू हो जाएगी, आपको दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, आपको सपने में संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।